हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो अप्रॉक्सीमेटली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड उनके आंसर आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, या फिर जब रिक्रूटर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आखिरकार उनका इंटेंट क्या होता है, या फिर वो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। एंड वाई आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू दिस, इट्स बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, कॉर्पोरेट में भी, एमबीए के भी इंटरव्यूज दिए हैं एंड रिसेंटली आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मुझे रिक्रूटर का पर्सपेक्टिव तो समझ में आ गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि दिस इज एक्चुअली अ मेक और ब्रेक क्वेश्चन। अब इसके पीछे रिक्रूटर की एक इंटेंट छुपी रहती है। थ्रू दिस क्वेश्चन दे एक्चुअली वांट टू नो कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी क्या है, या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, या फिर एक कैंडिडेट वाइल कम्युनिकेटिंग अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, उनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस इंटेंट एंड हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। उन लोगों को लगता है कि थ्रू दिस क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू गिव आवर ओन इंट्रोडक्शन, तो वो लोग बस अपना नाम, बेसिक एजुकेशन, कॉलेज के बारे में बताने लग जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि दैट थ्रू दिस क्वेश्चन you can actually divert the interview in your own favor. Like for example, in my case, मैं एक A4 size sheet में अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लेती हूँ एंड जब भी मैं एक इंटरव्यू के लिए जाती हूँ मैं उस पेपर को काफ़ी ज़्यादा हैंडी रखती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस सेम। बिकॉज अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपने अपने बारे में वहाँ पे जाके क्या बोलना है। एंड सेकेंडली, अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें मेंशन करो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। तो जब आप एक इंटरव्यूअर को जाके अपना इंट्रोडक्शन दोगे या फिर अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पर जाके खेलोगे, तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं आपसे उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आप कुछ इंस्टेंसेस दे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर अगर आपने कोई भी एक्टिविटी अपने कॉलेज में की थी या फिर आप किसी सोसाइटी का पार्ट थे, आप वो सारी की सारी चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होता है। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट फ्रेम्ड द आंसर फॉर दिस टू यू गाइज। बट इफ़ यू वॉन्ट कि मैं अगर आपके लिए इस क्वेश्चन के टॉप 3 आंसर्स लेकर आऊँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वाई शुड वी हायर यू। क्वेश्चन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप रिक्रूटर का इंटेंट समझने की कोशिश करो दैट वाई दे एग्जैक्टली वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, एंड ऑल्सो विथ कॉन्फिडेंस आर यू अ हम्बल पर्सन। डू यू रिस्पेक्ट ऑल दोज कैंडिडेट्स आउटसाइड हु हैज़ अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, और आर यू जस्ट ब्लैबरिंग अबाउट योर सेल्फ? बिकॉज देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन being confident and being overconfident. So here's how I'll answer the question. Thank you for the opportunity to answer this. I'm sure that every candidate you have interviewed brings their own unique strengths and qualities to this role, and I have immense respect for their accomplishments. What I believe sets me apart is specific detail or experience you can add. Over the past few years, I have honed my skills in the mentioned relevant skill, which I feel aligns with the requirement of this position. Additionally, my experience in specific industry or field has given me a deep understanding of specific aspect of the job, which I am eager to contribute to your team. So this approach respects the efforts of other candidates while still showcasing your own abilities and enthusiasm for the role. Question number 3. Tell me about your strengths and weaknesses. This question serves two important key purposes for the recruiter. Through this question, recruiter actually want to know कि आपको अपने खुद के abilities and area of improvement के बारे में कितनी ज़्यादा clear understanding है. Because these kind of candidates are more likely to grow and grow the company. Secondly, honesty and growth mindset. तो जब आप रिक्रूटर को अपनी वीकनेस के बारे में बताते हो, तो रिक्रूटर को एक आइडिया मिलता है दैट हाउ ओपन यू आर एज अ कैंडिडेट टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड हाउ मच यू वांट टू ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली इन द कंपनी. सो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन? मैं आपको ऐसे 2-3 टिप्स बता रही हूँ जो मैंने खुद यूज़ किए थे. अंडर स्ट्रेंथ, आप ऐसे 2-3 स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हो जो डायरेक्टली उस जॉब से रेलिवेंट हो, एंड उनको बैकअप करने के लिए आप 1-2 इंस्टेंसेस भी प्रोवाइड कर सकते हो.
When we talk about weaknesses, you don't have to say that cliched line that I am a perfectionist, because this will give a very bad impact and आपको definitely disqualify कर सकता है जॉब से. तो आप ऐसे वीकनेसेस बताने की कोशिश करो जो कि उस जॉब रोल की कोर रिक्वायरमेंट ना हो. And with that, please assure the recruiter that constantly you are working on those weaknesses and improving also. So here's how I'll answer this question. One of my key strengths is my attention to detail. For example, in my current project or organization, I have worked on several projects where small errors could lead to incorrect business decisions. Lastly, I am a continuous learner. I stay updated with latest tools and tech, which helps me to bring new technologies to my work. Talking about my weakness, a weakness I have been working on is public speaking. While I am comfortable with one-on-one meetings or small team discussions, but I have noticed that presenting to larger groups used to make me nervous. To improve, I have been taking part in internal workshops and volunteering for opportunities to present in front of the larger audience. I have seen gradual improvement and now feel more confident in these settings. Question number 4. Why this particular organization? When recruiter asks this question, their intent is to understand two main points. Number 1, have you researched well about the company? Do you know its mission, its vision, and does its culture resonates with you? Number 2, your motivation to work in the company. Are you really motivated to work in the company? Do you really know what company's products are? Or are you just randomly applying to the job? तो कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो please try to research well about the company. And here's how you can answer the question, and I too. I have been following whatever is the company name for some time, and what really drew me here is your commitment to innovation and employee growth. I have read about your recent initiative and projects and how you are impacting a specific industry or community. As someone who values continuous learning and enjoys working in a forward-thinking environment, I feel that this aligns perfectly with my career goal. I am excited about the opportunity to contribute to an organization that is not only a leader in the industry but also invests in its people. I truly believe that this is a place where I can grow professionally while contributing to the meaningful environment. Question number 5. Describe any one challenging situation and how you overcame it. So through this question, recruiters actually want to know कि आपके खुद के problem solving abilities कैसे हैं, या फिर आप कितने ज़्यादा resilient हो, और do you really understand और analyze कि क्या problem आई है, या फिर step by step आप उसको कैसे approach कर सकते हो. Because when you work in an organization or in any setup, recruiter really want कि वहाँ पे जब कोई similar problem आए टेक में, या फिर हो सकता है कि personally with someone, with your colleague there is some problem, तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करोगे टू ओवरकम द प्रॉब्लम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हियर्स द वे हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. In my previous role, I was working on a critical project that required analyzing a vast dataset for a key client report. Midway through the project, I realized that a significant portion of the data was missing, and the remaining data has inconsistencies that could lead to incorrect conclusions. The report was scheduled to be presented to the client in less than a week, and we had no immediate backup plans. It was a high pressure situation as the client's decision relied heavily on this analysis. So steps I overtook to overcome the situations were: firstly, I assessed the situation. I thoroughly reviewed the available data and identified which parts were missing or inconsistent. This helped me to understand the extent of the problem. Next, I immediately informed my team and manager about the issue, and after some discussions, we decided to let the client know about the situation as well. Then I coordinated with different departments to gather the missing data from alternative sources. After gathering the missing data, I spent extra hours cleaning and validating it to ensure accuracy. Lastly, thanks to the clear communication and collaboration with other teams, we were able to provide the client with an accurate and timely report. The client appreciated our transparency and trusted the integrity of our analysis. So this was my example, but definitely you can give your own example stating the problem and the solution you arrived. Last but not the least, where do you see yourself in next 5 years? अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा irrelevant लगता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता
कि यार हम कल क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट 5 सालों के बारे में तो हम कैसे ही बता देंगे। बट आप इस क्वेश्चन के थ्रू रिक्रूटर का इंटेंट समझने की कोशिश करो। सो बेसिकली दे वांट टू नो कि आपने जिस रोल के लिए अप्लाई किया है, डू यू रियली नो कि उसके ग्रोथ पैटर्न्स क्या है, उसकी ग्रोइंग हायरार्की क्या है, जिस कंपनी में भी आप जाने वाले हो वहाँ की हायरार्की क्या है, डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट कॉर्पोरेट कल्चर इज। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हवा में बस उनको ये आंसर कर दोगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं सीईओ बन जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपका एम्बिशन और लॉन्ग टर्म गोल्स जानना चाहते हैं। एंड हियर्स हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। In the next 5 years, I see myself growing within the company, expanding my skills, and taking on more responsibility. I hope to deepen my expertise in specific field or role you are applying for, potentially leading larger projects or even mentoring newer team members. I'm excited about the opportunities for growing here, and I'm eager to contribute to the company's success in any I can. In short, your answer should reflect a very balanced approach between your ambition and the realistic expectation, even while demonstrating company's goal. So these were top 6 questions and their answer frameworks. और अगर आपको कुछ आइडियाज थोड़े से यूनिक लगे हों तो प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक in the comment section down below, and please share with all those people who are going to appear in the interview in future. And thank you so much guys for watching this video, and all the very best.